हर तस्वीर कुछ कहती है, बस जाता है जहान जिसमें सिमट जाती है यादें, जिसमें ये कुछ ना कहकर भी बहुत कुछ कहती हैं। ये तस्वीरें कुछ कहती हैं। चित्रकला एक समृद्ध और विविध कला है जो विभिन्न संस्कृतियों और युगों में पाई गई है। यह कला हमें दुनिया को देखने और समझने के नए तरीकों से रूबरू कराती है। ऐसी ही कला को बारीकी से समझने और उसके फनकारों से मिलने के लिए हम निकल पड़े। हमारी तलाश रीवा शहर के हृदय स्थल में पूरी हुई और हम पहुंच गए ताला हाउस के समीप आदित्य गेस्ट हाउस। यहाँ संचालित है आर्ट गैलरी। कई वर्षों से के सुधीर रंजन आर्ट पॉइंट चला रहे हैं। नमस्कार, आप मेरे साथ देख रहे हैं द बघेल इनसाइट ऑफ बघेलखंड। मैं हूं उदित। कला एक तस्वीर हजारों शब्द बयान करती है। ऐसी ही एक तस्वीर बनाने वाले कला साधक रीवा में मौजूद हैं। हम आज मौजूद हैं आदित्य गेस्ट हाउस रीवा में, जहां है आर्ट पॉइंट और यहां पर तैयार किए जाते हैं पेंटिंग्स और स्कल्पचर के कई सारे कलाकार। चित्रकला एक कला है जिसमें रंगों, रेखाओं और आकृतियों का उपयोग करके किसी भी विषय को चित्रित किया जाता है। यह कला मानव इतिहास का एक अभिन्न अंग रही है। विभिन्न संस्कृतियों में विभिन्न रूपों में पाई जाती है। भारत में चित्रकला का एक प्राचीन स्रोत विष्णु धर्मोत्तर पुराण है। मानव के पाषाण युग में गुफाओं को चित्रित करना शुरू कर दिया था। गुफाओं में मिलने वाले रॉक पेंटिंग मानव चित्रण के साक्ष्य हैं। सुधीर रंजन पहले बच्चों को ब्रश और क्रेयॉन को पकड़ने का सही तरीका सिखाते हैं, फिर डायमेंशन और शेड का क्या महत्व है और किस रंग के उपयोग से बचना चाहिए। सन 2012 से मैंने इसको शुरुआत की और इसके पीछे उद्देश्य केवल यही था कि यहाँ आर्ट को लेकर के काफ़ी पेरेंट्स के मन में ये था कि इससे कुछ होता नहीं है और कई लोगों ने मुझसे कहा भी कि बच्चों को पढ़ने के लिए दीजिए, इसमें क्यों फंसा रहे हैं। इसी तरह थिएटर को लेकर के भी जो मैंने प्रयास किया और आज आप लोगों को पता ही है कि 2025 में आज क्या पोजीशन है। उद्देश्य यही था कि राष्ट्रीय स्तर पे यहाँ के लोग जाने जाएं और मुझे इस बात की खुशी है कि यहाँ पर इतनी ज़्यादा प्रतिभा छुपी हुई थी, लेकिन थोड़े से मार्गदर्शन के बिना वो दबके रह जाती थी। हमारे कई बच्चे विदेशों में भी हैं, जॉब कर रहे हैं। जो लोग कहते हैं कि इससे कुछ नहीं होगा, तो मैंने ये देखा है कि चूँकि मैं एक स्कूल से भी जुड़ा हुआ हूँ, देखता हूँ कि लोग IIT स्कूल कर रहे हैं तो उसमें कितना स्ट्रगल कर रहे हैं और जो हमारे यहाँ के स्टूडेंट हैं उन्होंने बहुत कम स्ट्रगल को अचीव किया। उन्होंने कुछ अमेरिका में हैं, कुछ लोग यहाँ भी जो इंडिया में भी हैं तो उच्च स्तर पे वो प्रोडक्ट डिज़ाइनर है, ग्राफिक डिज़ाइन एनिमेशन में काम कर रहे हैं, फिल्मों में काम कर रहे हैं, एडिटिंग। चित्रकला जिसमें रंग और रेखाओं का उपयोग करके किसी दृश्य या विचार को व्यक्त किया जाता है। मिट्टी को आकृति देने का गुर इन्हें बखूबी समझाया जाता है। उनके अंदर की अभिव्यक्ति को दर्शाते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि बच्चे की अभिव्यक्ति क्या है। वो जो उसके कोमल मन होता है, उस कोमल मन में वो जो भी देखता है अपने चारों तरफ, उसको वो कुछ अभिव्यक्त करना चाहता है। कभी वो रेखाओं के जरिए, कभी वो मिट्टी के जरिए, कभी लकड़ी या पेपर से बनाता है, तो वो अभिव्यक्त होता है और उसके अंदर जो भी रचनात्मकता होती है वो कला के माध्यम से बाहर आती है और वो एक सकारात्मक दिशा में जाने लगता है। उसके अंदर पॉजिटिविटी बढ़ती है। जी हाँ, तो ये मेन है। पहले हम उनको ये नहीं बताते हैं कि पहले इनके अंदर की अभिव्यक्ति हम देखते हैं, वो जानते हैं पहले जी कि वो क्या जानता है, फिर हम उसको बताते हैं कि जानता बच्चा सब कुछ है, बस हम उसको शेप देते हैं, हम नहीं सिखाते। वो खुद जानता है बच्चा सारी बातें। तो बच्चा जो जानता है, जो अभिव्यक्त होता है, उसमें हम थोड़ा सा सुधार कर देते हैं कि देखो यदि तुम चिड़िया बना रहे हो तो उसका क्या शेप है,
तुम गाय बना रहे हो तो उसका क्या, तो प्रकृति से भी जोड़ता है, प्रकृति से भी जोड़ता है, मिट्टी से जोड़ता है, वो चारों तरफ की रचनात्मकता से जोड़ता है और प्रकृति के करीब आने के कारण उसमें एक जो उग्र स्वभाव नहीं रह जाता। अब वो बनाना सीखता है, जब वो बनाना सीखता है तो बिगाड़ने के बारे में नहीं। जी, वो बिगाड़ने के बारे में नहीं सोचेगा। तो जो कला है उसका उद्देश्य भी यही है। रंगों, रेखाओं और आकृतियों के गुण सीखकर इस परिसर से हजारों कला साधक अपनी प्रतिभा का हुनर देश भर में दिखा रहे हैं। आर्ट पॉइंट में बच्चों को विभिन्न कला और चित्रकारी आदि के गुण सिखाए जाते हैं। अब तक 1000 से अधिक बच्चों ने कला के गुण सीखे हैं। जैसे पेरेंट्स का दबाव है कि IIT और इंजीनियरिंग को लेकर के, शुरुआत में तो छोटे छोटे बच्चे आए, फिर धीरे धीरे हाउस वाइफ्स और काफ़ी लोग आने लगे। इत्तेफाक से कुछ दिनों बाद कुछ इंजीनियर आए और वो इंजीनियर ऐसे थे कि टॉपर थे। सिविल इंजीनियरिंग किया था किसी ने मैकेनिकल किया था, लेकिन वो काफ़ी समय से घूम रहे थे और डिप्रेशन के शिकार हो रहे थे। तो किसी ने कहा होगा कि वहाँ जाइए, जो का तरीका है। एक्चुअली मैं काउंसलिंग भी करता हूँ और मेडिटेशन वगैरह भी कराता हूँ। तो वो लोग आए और मज़ेदार बात ये रही कि उन्होंने बाकायदा 5 साल का कोर्स किया और आज अमनप्रीत कौर नाम है उसका बच्ची का, और भी इंजीनियर्स हैं, कुछ लोग भी हैं। तो उसने 5 साल का बाकायदा कोर्स पूरा अच्छे से किया और उसके बाद उसने मास्टर डिग्री भी ली। 0 अटेंडेंस पे उसको वहाँ पर एग्ज़ाम में बैठने दिया गया। पहले तो उनके छोटी ने मना कर दिया था कि 0 अटेंडेंस है, लेकिन जब उसका सबमिशन और उसका काम देखा तो खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि नहीं तो बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट हैं। और इस समय वो इंटरनेशनल स्कूल में PGT है, मतलब वो है जो 11-12 के बच्चों को आर्ट ही पढ़ा रही है। और इसके अलावा उसको क्राफ्ट भी आता है, स्कल्पचर भी और पेंटिंग भी, मतलब वो जो जितना मुझे आता उतना मुझसे भी आता है। और एक बार ऐसे ही हम लोग सब बैठे थे उसके साथ के और बहुत सारे इंजीनियर थे, तो बात चली कि इसमें से इंजीनियरिंग करने के बाद कौन कमा रहा है, तो पता चला कोई नहीं, अमनप्रीत कमा रही है। और भी जो 2-3 लोग आर्ट को लेकर के सीरियस हो गए थे, वो सबकी जॉब लग। वर्तमान में सैकड़ों छोटे बड़े बच्चे पेंटिंग सीख रहे हैं। हमारे देखते देखते यहाँ चित्रकारी का प्रदर्शन करते हुए उन्होंने क्षण भर में कई चित्र बना डाले। पल भर में बच्चों के अंदर छिपी प्रतिभाओं को कागज़ पर उकेर कर रख दिया। कहीं प्रकृति के अनोखे नज़ारे प्रस्तुत किए तो कहीं जीव जंतुओं के साथ पेड़ पौधों के चित्र भी बनाए। उपस्थित बच्चों और शिक्षकों ने सुधीर रंजन की अद्भुत कला और आर्ट पॉइंट की भूरी भूरी प्रशंसा की। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहता है। मैं घर से कुछ समय निकाल के अपनी जो बचपन की हॉबी है, जिसके लिए मैं बहुत पैशनेट थी, उसको मैं फॉलो कर रही हूँ। और यहाँ प्रतिदिन आके कुछ नई कला, कुछ नया डेली सीखने को मिलता है मुझे। बेहतर अनुभव रहता है जब आप आर्ट्स करीब पहुँचती हैं अपने। जी, बहुत बेहतर रहता है। नई नई चीज़ें सीखते हैं, नए नए लोगों से कुछ नए आइडियाज़ मिलते हैं। सर एक बेहतर दृष्टिकोण हमें समाज के प्रति और सारी प्रकृति के प्रति और बहुत सारी चीज़ों के प्रति हमारा दृष्टिकोण। रामायण में चित्रों और चित्रकारों का वर्णन बार बार आया है। आधुनिक भारतीय चित्रकला का जनक राजा रवि वर्मा को माना जाता है। उन्होंने भारतीय देवी देवताओं और महाकाव्य के पात्रों को यूरोपीय शैली में चित्रित किया। उदित कर की रिपोर्ट।